अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान। आज मेरे साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में और मेरे साथ तजिया निगार आबिद साहब हैं। आबिद साहब, ये बताइएगा अब तक की जो प्रोसीडिंग हुई है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, सर कुछ इस पर रोशनी डालिएगा। हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें तो जो आज लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने बिल्कुल तैया पांचा कर दिया है। हुमायूं दिलावर के फैसले की बखी उधेड़ दी उन्होंने प्रैक्टिकली, और 5 नुकात उन्होंने अदालत के सामने रखे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो फ्रॉड हुआ है इस केस के अंदर वो ये हुआ कि ये मजिस्ट्रेट के पास इस केस को जाना चाहिए था, ये चला गया सेशन कोर्ट के साथ सामने। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये शिकायत दर्ज कर सकता है, लेकिन एक आम शहरी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। और तीसरा जो सबसे ज्यादा वैलिड पॉइंट है वो है कि जो इमरान खान का हक के दिफा था, अगर इलेक्शन कमीशन के 2 गवाह पेश हो सकते हैं तो इमरान खान के गवाहों को क्यों नहीं पेश होने दिया गया। और ये कैसे हो गया कि हुमायूं दिलावर ने 12 बजे एक फैसला महफूज किया और 12:30 बजे उसने 35 सफ़ात जो है वो जारी कर दिया, फैसला जारी कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें खुद हाई कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि कुछ गलतियां हुई हैं माते अदलिया से, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको ठीक करना है। अच्छा, एक चीज जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी थी कल कि इस केस में हुमायूं दिलावर साहब ने जो हाई कोर्ट का फैसला था बादियों नजर में उसकी भी हुक्म अदूली की है। आज ये चीज भी हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस हुई। और उसके साथ साथ आज जो लतीफ खोसा साहब थे उन्होंने जो नई चीजें बताई, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसके घर के दरवाजे तोड़े गए, उसके वॉशरूम के दरवाजे तक को जो है वो तोड़ा गया है। और इस वक्त भी इमरान खान को जिस हालत में रखा गया है वो इंतहाई नागुफ्ता भी है। तो इस चीज के ऊपर तो तकरीबन कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए हर बंदे का कंसेंसस था कि ये सजा जो है वो कल तक भी डिले नहीं हो सकती। ये जो केस है ये फारिग होने जा रहा है। तो ये तो हाई कोर्ट की डिटेल्स है। उसके बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जाहिर है जब तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती हाई कोर्ट की तरफ से उस वक्त तक उसके ऊपर बैठेगी नहीं। तो अभी हम मौजूद हैं, देखें क्या होता है। सर अब तक कोई सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए थे लतीफ खोसा साहब ने, क्योंकि अभी अभी निकल के दोबारा वो सुना जा रहा है हाई कोर्ट, उन्होंने बताया भी सुप्रीम है मैं हाई कोर्ट कोर्ट जा ने रहा हूँ। कहा है कि पहले हाई कोर्ट से फैसला आ जाए, ठीक है उसके बाद हम देख लेते हैं इसको। तो एन मुमकिन है कि कुछ देर तक जो है वो हाई कोर्ट से फैसला सर। आ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लतीफ खोसा साहब की एक बात को एग्री भी किया कि जो दस्तखत वाला मामला है, जो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब अपने अकाउंटेंट जो उनका है वो सारा उनकी जो चीज़ें हैं उनको वो लुक आफ्टर करता है, तो उन्होंने आगे खान साहब को पेश किया और उन्होंने साइन कर दिए। तो उस पर उन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल जी मेरे जो मामलात हैं, जो मेरे गोशवारे हैं वो मेरे अकाउंटेंट देखता है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको खुद तस्लीम किया आमिर फारूक साहब ने, और ये सबको पता है कि ये गलत फैसला है। ये सबको पता है कि ये जो फैसला है ये इंसाफ के बुनियादी तकाजे इसके अंदर पूरे नहीं किए गए। तो ये 4-5 पॉइंट की गिरदी की गेम घूमती है, तो ये उड़ जाएगा सर। जिस तरह आप कह रहे हैं ये फैसला उड़ने वाला है और आज ही उड़ जाएगा, लेकिन सर एक बात बताइएगा, आज इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत की तरफ से एक फैसला है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा वो सकता है। अभी इस वक्त पुलिस अटक जेल पहुंच चुकी हुई है, आपकी इतला के लिए। जी। बड़ी भारी नफरी अटक जेल में मौजूद है और ये कंफर्म है ये कि इमरान कंफर्म खान को रिपोर्ट है। गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उसका काउंटर तहरीक इंसाफ ने कुछ यूं किया है कि उनके वकला ने एक और दरखास्त आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से ये मांग रहे हैं कि इमरान खान को एक प्रोटेक्टिव बेल दी जाए उन मुकदमात के अंदर भी जिनमें उनकी जमानत को खारिज किया जा चुका है। और खारिज किस बात पे हुआ? अभी तक जो जमानतें इमरान खान की खारिज हुई हैं वो सिर्फ इस बात के ऊपर हुई हैं कि इमरान खान अदम पेशी के ऊपर वजह बताई गई है। तो अब जाहिर है ऑलरेडी एक शख्स रियासत की कस्टडी में जेल के अंदर मौजूद है तो वो पेश नहीं हो सकता। जेल का अदालत का ये इख्तियार है कि अदालत उसको तलब कर सकती है। तो अब देखें, उम्मीद ये की जा रही है तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कि इस दरखास्त के ऊपर भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ इस वक्त आबिद साहब मौजूद थे। हम इस पर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जैसे जैसे जो जो अपडेट्स होती रहेंगी इमरान खान साहब के केस से डेवलपमेंट के लिहाज से, जो भी डेवलपमेंट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से, हाई कोर्ट के लिहाज से, हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट सलमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।